स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीकॉम पार्ट फर्स्ट में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें आपको मैंने मेरे 6 लेक्चर्स में कार्ल पियर्सन का विषमता तथा बाउली की विषमता वो उनका गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये अच्छे तरीके से समझाया था। आज हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक और बाउली की विषमता गुणांक से संबंधित कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें ये अपने को समझना है और इनके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जो कंपटीशन एग्जाम्स में विशेष रूप से पूछे जाते हैं तो आपको इक्वेशंस के आधार पर विषमता गुणांक के सूत्रों के आधार पर जो भी माप पूछा जाए, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो, चाहे वह अन्य कोई माप हो, उसकी गणना हम कैसे करें ये आज के लेक्चर में विशेष रूप से आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिनके आधार पर हम विभिन्न मापों की गणना विषमता गुणांक के सूत्रों के आधार पर करेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ढंग से सुनिए आप और पूरा इसको वॉच कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इफ डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स इक्वल टू 16 and sum of two quartiles equal to 35 and median is equal to 24। इसको समझिए आप, हमें कहा है विषमता गुणांक याद करना है यदि दोनों चतुर्थकों का अंतर तो बताया है अपने को 16 है और दोनों चतुर्थकों का योग बताया है अपने को 35 और बद्य का है हमारी 24। तो इसके आधार पर हमें विषमता गुणांक याद करना है। देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्वार्टर्स दे रखे हैं और क्वार्टर्स पर आधारित माप आपने पढ़ा था वो है बाउले का विषमता गुणांक। तो हम बाउले की विषमता गुणांक के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया है डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स, तो डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स मतलब Q3 माइनस Q1 इक्वल टू दिया अपने को 16। एक तो ये सूचना दे रखी है। दूसरी है सम ऑफ टू क्वार्टाइल्स अर्थात Q3 प्लस Q1 इन दोनों का योग दे रखा अपने को 35 और मीडियन अपने को दे रखी है 24। ये तीन सूचनाएं हमें दे रखी हैं। अब तीनों के आधार पर हम विषमता गुणांक ज्ञात करेंगे। इसका नाम है JQ। सूत्र है हमारा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। तो मैंने हमारा JQ का फॉर्मूला लिख लिया है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। Q3 और Q1 का योग हमें दे रखा है 35, मीडियन हमें दे रखी है 24। तो सूत्र में माइनस 2m तो 2 गुणा 24 हो गया। Q3 और Q1 का अंतर दे रखा अपने को 16, तो मैंने 16 लिख दिया। इसको अलग कर लेते हैं। 35 माइनस 48 डिवाइड बाई 16। 35 में मैंने 48 घटा दिए, 35 माइनस 48 तो ये माइनस के 13/16 और इसमें भाग दे दिया हमने 16 का, तो ये आता है माइनस में आया 0.8125। 0.8125। तो इस तरीके से हम जो दी हुई सूचनाएं हैं उनके आधार पर विषमता गुणांक की गणना करके दिखा सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लस 0.32, its standard deviation is 6.5 and mean 29.6। फाइंड द मीडियन। हमें इसमें मीडियन की गणना करनी है। तो दी हुई सूचनाएं मैं उतार रहा हूं यहां पर। सबसे पहले हमें दे रखा है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट दे रखा J बराबर हमें दे रखा है 0.32। पहली सूचना हमें ये दे रखी है। हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5 हमें ये दे रखा है और हमें दे रखा है मीन अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल दे रखा है 29.6। हमें तीन सूचनाएं दे रखी है। दी हुई क्वेश्चन में अपने को ज्ञात करना है मध्य का, अर्थात हमें एक वितरण का कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक दे रखा है जो 0.32 है। परमाणु विचलन हमें दे रखा है 6.5 और समांतरवादी दे रखा है हमने 29.6। तो हमें इसकी मध्य का
ज्ञात करनी है कि मीडियन निकालनी है कि मीडियन कैसे ज्ञात करें। हमारा फॉर्मूला है जे ज्ञात करने का मीडियन का आधारित 3x बार माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 3 हमारा है, x बार हमने दे रखा है 29.6, मीडियन हमें पता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने को पता है 6.5 और ये इक्वल टू है 0.32 की। हमें ये सूचना दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 29.6 को हमने गुणा किया 3 से, 29.6 इंटू 3, ये संख्या आती है 88.8 माइनस m को गुणा किया 3 से तो 3m और डिवाइड बाई 6.5 इक्वल टू है 0.32 और आइए हल करिए इसको। 88.8 माइनस 3 मीडियन इक्वल टू 6.5 को 0.32 से गुणा कर दीजिए, 6.5 इंटू 0.32 तो ये संख्या आती है 2.08। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3m इक्वल टू 2.08 तो है ही, और ये पक्षांतर कर दिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का 88.8 तो माइनस के 3m इक्वल टू 2.08 में से आप माइनस कर दीजिए 88.8 या था 86.72 आ गया माइनस का। तो मीडियन इक्वल टू माइनस के 86.72 डिवाइड बाई माइनस के 3, 86.72 में आपको 3 का भाग दे देना है तो ये संख्या आती है 28.90 और हम कह सकते हैं इसको ये है 28.91 राउंड फिगर में, ये हमारी मीडियन बन गई। हम इसके आधार पर मोड भी ज्ञात करके दिखा सकते हैं। अगर हम आपको कह दिया जाए कि मोड भी ज्ञात करो तो मोड ज्ञात करने का फॉर्मूला है जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ जे हमें पता है सवाल में 0.32 है, एक्स बार भी दे रखा है 29.6, मोड हमें पता नहीं है, मीडियन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 6.5। इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप। जैसे ये आया हमारा 6.5 इंटू 0.32 कर दिया मैंने तो ये 2.08 होगी संख्या इक्वल टू 29.6 माइनस जेड की है, आप पक्षांतर कर लीजिए तो जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जेड को इधर ले आया इक्वल टू हो गया तो 29.6 तो है ही आगे और ये माइनस के 2.08 तो जेड इक्वल टू 29.6 में माइनस कर दिया 2.08 तो इसमें आती है 27.52। तो इस तरीके से हम बहुलक की गणना करके भी आपको दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज आर रेस्पेक्टिवली 46.6, 58.2 एंड 19.45, व्हाट वुड बी इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अर्थात यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य बहुलक व परमाप विचलन क्रमशः है 46.6, 58.2 और 19.45 हो तो विषमता गुणांक क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो गणना कैसे करें ये स्टूडेंट्स, ये आपने को समझनी। तो हमें जो वैल्यूज है मैं उतार रहा हूं। मीन दे रखा है एक्स बार 46.6, मोड है जेड, जेड है 58.2 और थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 19.45। तो ये 3 सूचनाएं हैं और हमें विषमता गुणांक निकालना है। तो जे इक्वल टू, तो इसमें कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आप निकाल सकते हैं, एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक बन जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स बार है हमारा 46.6, बहुलक है 58.2 और
स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.45, इसको सोल्व कर दीजिए। तो 46.6 में से आप घटाइए 58.2, तो ये बचेगा 11.6, माइनस का बच गया ये 11.6 डिवाइड बाई 19.45, और हमने इसे भाग दे लिया तो ये संख्या माइनस में आएगी, माइनस की आएगी 0.59। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारी विषमता नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से हम काल प्रश्न का विषमता गुणांक क्वेश्चन नंबर सी में निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके सामने में। इन ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, एक्स बार 45, मीडियन 48, जे मीन्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट माइनस का 0.4, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमें एक्स बार पता है, हमें मीडियन पता है, हमें काल पियर्सन की विषमता पता है क्योंकि मीडियन पर आधारित है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है ये समझना है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करिए समझिए आप। तीनों वैल्यू में दे रखी है, मैं यहाँ वो फॉर्मूला बता रहा हूँ काल पियर्सन का, J इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। जे का मान में अप्लाई कर रहा हूं, यह माइनस का है 0.4 इक्वल टू 3, एक्स बार है 45, मीडियन दे रखा आपने को 48, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता नहीं है, ये हमें याद करना है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस का 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3 को 45 गुना करिए तो यह 135, और माइनस का चिन्ह है 48 को 3 से गुना कर लीजिए तो ये आ गया 144, 48 को 3 से गया 8 3 24 2, ये संख्या बन गई हमारी। तो माइनस का 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 135 में से आप 144 से घटा दीजिए तो ये नेगेटिव आएगा, 5 और 4 9, माइनस के ये 9 आ गई। और हमें हल करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू माइनस के 9 डिवाइड बाई माइनस का 0.4। तो आपको माइनस के माइनस क्या कट जाएंगी तो 9 में भाग देना है 0.4 का, तो ये वैल्यू आती है 22.5। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा इक्वल टू 22.5। तो इस तरीके से हम विषमता गुणांक के सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो माप आपने पढ़े हैं, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, हम उनकी गणनाएं इन सूत्रों में लगाकर हल करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था स्क्यूनेस का। तो आपने देखा यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कोई गुणांक 0 आ जाए तो नो स्क्यूनेस, अगर सॉल्यूशन गुणांक प्लस में आता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और अगर आपका गुणांक माइनस में आ गया तो नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। तो ये टॉपिक था हमारे स्क्यूनेस का। अभी तक आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, उसके बाद में आपने डिस्पर्सन और आपने स्क्यूनेस, ये अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बीकॉम पार्ट फर्स्ट में इनमें से मिल जाते हैं। ये अच्छी तरीके से आप तैयार करिए। इसके बाद मेरा अगला जो टॉपिक होगा विषमता से आगे जो हम पढ़ेंगे वो आएगा सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन, ये आप पढ़ेंगे। तो मेरे आप लेक्चर्स जो हैं आप निरंतर वॉच करते रहिए और आप इन लेक्चर्स को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।